इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप इज़, यानी व्हाट एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप्स आर। तो स्टार्टिंग में हम ये बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं, फंक्शनल ग्रुप्स और द ग्रुप्स, these are the atoms or groups of atoms present in a molecule which largely determine its chemical properties। यानी हम ऐसे कहेंगे, आपको पता है कार्बन जो है इट्स वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। So far we have been looking at compound of carbon and hydrogen called hydrocarbons। यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स बनाता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। आपने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स और ऑफ डिफरेंट टाइप्स, alkanes, alkenes, और वी कैन कॉल देम एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, कार्बन सिर्फ कार्बन एटम्स के साथ ही बॉन्ड नहीं बनाता है, ये कभी कभार अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड भी बनाता है, सच एज हैलोजेंस। हैलोजेंस में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, सल्फर के साथ भी बॉन्ड बनाता है। अब देखो इस हाइड्रोकार्बन चेन में ये जो एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं किसी भी अदर एलिमेंट से, ताकि जो कार्बन की बैलेंसी है वो सेटिस्फाई रहे, तो इस एलिमेंट को जिसको हम रिप्लेस करते हैं इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं हीटेरो एटम। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि कार्बन जो है वो न सिर्फ कार्बन के साथ ही कंबाइन होता है बिकॉज ऑफ इट्स कैटिनेशन, वो कंबाइन होता है अदर एलिमेंट्स के साथ। अदर एलिमेंट्स में आता है फॉर एग्जांपल क्लोरीन आता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, सल्फर आता है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं दीज आर द हीटेरो एलिमेंट्स एंड दीज आर द हीटेरो एटम्स। अब ये एलिमेंट्स कार्बन के साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं सो एज टू सेटिस्फाई इट्स ऑल वैलेंसीज, इसकी तमाम वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिप्लेसमेंट न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्मड, यानी जब हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे किसी भी और एलिमेंट से, नया कंपाउंड बनेगा। अब देखो, अब हम डायरेक्टली देखेंगे एन एटम, an atom or a group of atoms present in a molecule which largely determines its chemical properties is called a functional group। यानी एक एटम या एटम्स का ग्रुप जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे और वो एटम इस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इथेन की एग्जांपल लेंगे, आगे मैं डिस्कस करूंगा। इथेन के पास 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, आप देख सकते हो, एंड एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस हम करेंगे OH से, तो OH जो है इट्स अ फंक्शनल ग्रुप, ये अनदर ग्रुप है बिकॉज इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। अगर एक एलिमेंट होता तो हम कहेंगे फंक्शनल, इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है दैट्स वन एटम या वन एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप है, दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म फंक्शनल ग्रुप। अब देखो इथेन OH ग्रुप रिप्लेस किया तो इथेनॉल बन गया। आगे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा। अब ये जो OH है ये इस इथेन की प्रॉपर्टीज को अब कंट्रोल करेगा, यानी इथेन की जो प्रॉपर्टीज पहले थी अब वो नहीं रहेंगे क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन लॉस किया, इस हाइड्रोजन की जगह OH आ गया। लेट वी सी कि क्या होता है। ओके, दिस इज द स्लाइड। आप देख सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, विल यू बी माय फ्रेंड्स। विल यू बी माय फ्रेंड का मतलब ये है कि जब ये फंक्शनल ग्रुप आता है उस एलिमेंट, उस कंपाउंड की, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो टोटली चेंज होती हैं। अब उसको कमांड करता है यही वाला इनकमिंग ग्रुप जिसको हेटेरो एटम कहते हैं, या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स उसमें होता है जिसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यही फंक्शनल ग्रुप उसको अब कंट्रोल करता है। लेट्स सी, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। देखो एबो रिएक्शन में आपने देखा कि कैसे हमने OH रिप्लेस किया इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय OH। बहुत इथेन एंड इथेनॉल इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, आगे हम देखेंगे। एक लिक्विड है और दूसरा गैस है। इथेनॉल जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन रिलेट होता है, लेकिन जो कि इथेन है दैट डज नॉट रिएक्ट। तो हम ये कहेंगे कि OH जो है इसने पूरी की पूरी कमांड अब इथेन मॉलिक्यूल पे ली और इथेन मॉलिक्यूल की तमाम प्रॉपर्टीज इसने चेंज की। दैट्स वाई ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है इट इज द फंक्शनल ग्रुप एंड इट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया बाय OH ग्रुप से। लेट्स सी, तो देखो यहाँ पे हम लेंगे, हमने लिया था C, लेट मी एक्सप्लेन इट लाइक दिस, ऐसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास C है, C is bonded to other C because ethane and this C is bonded to H, H, H। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स का आप याद रखना कि क्या होते हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप भी जो है H, H एंड H। ओके, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज इथेन, समझ आया होगा। अब देखो इस इथेन को हम काम करेंगे,
इसमें से एक हाइड्रोजन जो है दिस वन और एनी अदर हाइड्रोजन लिंक्ड टू कार्बन या लिंक्ड टू कार्बन एटम। अब हम इसको क्या करेंगे, -H करेंगे। -H के बाद हम यहाँ पे प्लस करेंगे OH। OH इज ए फंक्शनल ग्रुप, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब इसकी प्रॉपर्टीज यही डिटरमाइन, आपको पता है ये जो इथेन है इट इज ए गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम के साथ Na के साथ हम ऐसे लिखेंगे क्रॉस, मीन्स नो रिएक्शन। ओके, लेकिन जब हम काम करते हैं, जब हम इसी H को OH के साथ रिप्लेस करते हैं तो देखो नया कंपाउंड बनता है। व्हाट इज दैट कंपाउंड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द कंपाउंड इज CH H H CH H एंड OH। ओके, अब देखो दिस इज इथेन एंड दिस इज इथेनॉल। ओके, अब ये OH ग्रुप जो है इस हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हुआ। दिस इज ये OH जो है इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स एंड 2 एटम्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए ग्रुप। दैट्स तभी हम इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। लेट अस सी कि क्या एक्चुअल में होता है अब इस फंक्शनल ग्रुप के साथ, इस फंक्शनल ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अभी था C2H6 इथेन था, जिसको हम इथेन कहेंगे। अब मैंने कंडेंसर फॉर्मूला लिखी, इथेन जो है इसको मैं सोडियम के साथ मिलाता था, नो रिएक्शन, यानी ये रिएक्ट नहीं करता था। अब देखो C2H5OH जिसको मैं कहता हूं इथेनॉल। ओके, जब मैंने इसको सोडियम के साथ मिलाया तो इसने बनाया C2H5ONA। ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। तो आपने देखा होगा कि ये OH ग्रुप जो है इसने डिटरमाइन की अब प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड की। पहले ये रिएक्शन ही नहीं दिखाता था सोडियम के साथ, लेकिन जब OH ग्रुप आ गया तो इसने इसकी तमाम प्रॉपर्टी चेंज की। अब OH ग्रुप डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मॉलिक्यूल, देयरफॉर दिस OH ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। अ ग्रुप or an atom that mostly determines the chemical properties of a compound may be called as a functional group। तो समझ आया होगा कि क्या फंक्शनल ग्रुप है। लेट्स मूव अहेड, हम आगे जाएंगे, फिर एक्सप्लेन करके वापस आएंगे इसी स्लाइड पे। तो लेट अस सी कि कितने टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास हैं। सी स्टूडेंट्स, देखो देयर आर सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स दैट आर मेंशन्ड इन दिस टेबल। देखो सबसे पहले हमारे पास हेटेरो एटम क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन होता है। अब ये ऑक्सीजन का छोड़ो, क्लोरो ब्रोमो, यानी नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आएगा क्लोरो या ब्रोमो, आपको दिखता होगा क्लोरो और ब्रोमो, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब देखो क्लोरीन आ गए हैं, ब्रोमीन आ गए हैं। ओके, तो देखो अगर हमारे पास मीथेन है, हमने एक H को क्लोरीन से तो क्लोरोमीथेन। आगे हम फंक्शनल ग्रुप्स को जब हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ आएगा व्हाट्स क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन। देखो ब्रोमो, वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। अब देखो OH ग्रुप, यानी अब हमारे पास हेटेरो एटम ऑक्सीजन है जिसके साथ कार्बन अटैच होता है। दैट्स व्हाई दिस, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि वैलेंसी कहाँ से ये कार्बन के साथ अटैचड। देखो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जब होगा तो OH ग्रुप होगा मिथेनॉल। अभी हम देखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप होगा HCHO। एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, यानी इथेनॉल, तो नाम आएगा कीटोनिक ग्रुप एसीटोन या डाइमीथाइल कीटोन। आगे नॉमेनक्लेचर में पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट इज C डबल बॉन्ड OH, दिस इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी वैलेंसी, यहाँ से भी, यानी मिथेनोइक एसिड। दीज आर सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स जो आपको याद रखने हैं। तो फिर से बैक वाली प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। वेल मूव टुवर्ड्स प्रीवियस स्लाइड। यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है। देखो हमारे पास CH H H H, दिस इज मीथेन, यानी CH4 है। ओके, इस CH4 में -H निकालो तो बनेगा CH3। ओके, CH4 था, एक निकाला CH3। अब इस H की जगह क्लोरीन डालो, हो गया Cl, CH3Cl। देखो ये पहले मीथेन था, अब आ गया क्लोरोमीथेन, विल सी। ओके, अब देखो, अब अगर CH3 का H आप रिप्लेस करोगे OH से तो OH ग्रुप को हम कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। ओके, अब अगर काम करोगे यू विल रिप्लेस इट बाय C डबल बॉन्ड OH। ओके, अगर आप H को रिप्लेस करोगे C डबल बॉन्ड OH, यानी यहाँ से आएगा CH3, एक H को आपने रिप्लेस किया C डबल बॉन्ड OH से, तो ऐसे हम देखेंगे, यानी इफ वी हैव CH H H और H, यानी -H किया हमने तो प्लस क्या लगाया, ये देखो C डबल बॉन्ड O एंड H। ये C डबल बॉन्ड O एंड H, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फोकस करना है। यहाँ से एक वैलेंसी, ये वैलेंसी कहाँ से, यहाँ से अटैच होगी, तो इट विल बिकम CH H H C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये बन गया एल्डिहाइड। दिस ग्रुप इज नोन एज एल्डिहाइड ग्रुप।
ओके, अब देखो अगर आप काम करोगे, इसको रिप्लेस करोगे, CH H H H, दिस इज मीथेन। अगर आप इसको रिप्लेस करोगे C डबल बॉन्ड OH से, यानी यहाँ से वैलेंसी, H को रिप्लेस करोगे इससे तो ये बनेगा CH H H C डबल बॉन्ड OH। ओके, इसको हम कहते हैं एसिड, जिनको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो डिपेंड करता है किस ग्रुप को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में क्लोरो, ब्रोमो, ऑक्सीजन, यानी देखो दिस मेथनॉल, इथेनॉल, यानी देखो ये जो है ना, दीज आर द ग्रुप्स। एल्डिहाइड ग्रुप इज C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से कार्बन चेन वही लगानी है, उसके एंड में ये लगाना। देखो दिस इज कीटोनिक ग्रुप, आगे हम डिस्कस करेंगे। दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी यहाँ से आएगा CH3, या H भी आ सकता है यहाँ से। लेट्स सी कि क्या आ सकता है, तो आगे वो डिस्कस होगा। नाउ द टाइप्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स एंड नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। यानी वो फंक्शनल ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन्स, उनको हम कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। यानी तुम फंक्शनल ग्रुप्स जो कार्बन चेन हमेशा एंडस पे आसान, तिमन वनान टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल अत मज एल्डिहाइड ग्रुप पेवान, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, नुम गई तुम ग्रुप यम सिर्फ एंडन पे प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 CHO है, दिस नोन एज एथेनॉल। अगर आप देखोगे CH3 के एंड पे ये CHO ग्रुप यूज यह आस जहां मजबाग कंपाउंड्स, इट विल बी ऑलवेज एट द एंड्स ऑफ द कार्बन चेन्स। अगर कार्बन चेन हथ कार्बन तह 1.5 तह, बट ये एल्डिहाइड ग्रुप इट विल ऑलवेज बी एट द टर्मिनल पोजीशन या एंडन पे प्रेजेंट। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, it is C double bond OH group, it is also present at the terminal position, ये एंडन पे, यानी ये चेन खत्म गसन तथ से हेकन functional groups ٲसित। that's why these are known as terminal functional groups, यानी functional groups which are always present at the end of the carbon chains, end of the carbon chains पे present होंगे, उनको कहते हैं टर्मिनल। अब देखो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, सीधी सी बात है, non-terminal functional groups are the functional groups that are always present in between the carbon chains, और कॉल यानी non-terminal, यानी वो functional groups जो carbon chains के बीच में होते हैं, वो कभी end पे नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो यहाँ से भी CH3, यहाँ से भी CH3, कार्बन चेन ऐसे हैं 1 2 3, ये कार्बन चेन है ना, बीच में है C डबल बॉन्ड O, हम ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O है बीच में। तो इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, यानी जो कार्बन चेन्स के एंड पे नहीं होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन चेन्स। यानी देखो अब यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक तो आ गए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स और दूसरा आ गया नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन्स, तो एग्जांपल आया एल्डिहाइड ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। लेकिन नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो इन बिटवीन द चेन्स होते हैं। अब आपको नोट करना है कि देयर आर सर्टेन ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट बोथ एट द एंड्स ऑफ द कार्बन, जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है बोथ, that's either present at the end of the carbon chains or in between the carbon chains. For example double and triple bond, for example alkenes और alkynes में double और triple bond वो कहीं पे भी हो सकता है, वो at the end भी हो सकता है और in between the carbon chains, means that can be both terminal as well as non terminal। तो examples कुछ देखते हैं। तो examples में अगर आप देखोगे, देखो but 1 in एंड but 2 in, अगर आप यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड बीच में है, अगर आप यहाँ पे देखोगे डबल बॉन्ड स्टार्टिंग में है, तो इट इज़ 1 ब्यूटीन, क्योंकि ब्यूट इन है, अल्कीन है, तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन, यहाँ पे 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, मीन्स यहाँ पे टर्मिनल, यहाँ पे नॉन टर्मिनल। अगर यहाँ पे देखोगे 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, यहाँ पे टर्मिनल और यहाँ पे नॉन टर्मिनल। तो आपको समझ आया होगा अल्कीन्स एंड अल्काइन्स जो हैं दे आर बोथ टर्मिनल एज वेल एज नॉन टर्मिनल। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन, और कुछ ऐसे होते हैं दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द नॉन टर्मिनल पोजीशन, और कुछ ऐसे होते हैं दैट आर प्रेजेंट बोथ टर्मिनल एज वेल एज नॉन टर्मिनल। अगर आप कोई बताएगा टर्मिनल की एग्जांपल्स, तो आप एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्कोहल्स, दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन्स। अगर नॉन टर्मिनल बताएगा तो ईथर्स और आप बताओगे कीटोन्स। ओके, अगर आप कोई बताएगा बहुत तो आप जल्दी बताओगे डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो की अपने नोटबुक पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख के रखो। थैंक यू। जो भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं इस लेक्चर के मुतालिक वो आप अच्छे से मेंटेन करके रखो, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। थैंक यू वंस अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।